जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एनटीपीसी का क्लास नंबर 4 होगा मैथ का, जो कि हम मैथ में मेंसुरेशन का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं A to Z क्वेश्चन। तो चलिए आज देखें, पिछले 3 क्लास में हम 1 से लेकर 38 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 38 से आगे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 38 नंबर के बाद 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहते हैं कि एक आयताकार बगीचे की बार लगाने की लागत 5 रुपये प्रति मीटर 5 रुपये प्रति मीटर दर से 2505 रुपया है। बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है, तो बगीचे की चौड़ाई लगभग कितनी है। बगीचे की चौड़ाई लगभग कितनी है आप देखेंगे। कहता है 39 नंबर क्वेश्चन है। एक आयताकार क्या है, एक आयताकार बाग है, ठीक है, एक आयताकार बगीचा है, ठीक है। और इसमें जो है ना, इसका बोल रहा है कि टोटल जो बाहर से लगाएगा, तो बाहर से लगाने का मतलब क्या है कि उसके पेरीमीटर के अनुसार लगाएगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए जो दिया हुआ है खर्च मेरा कितना दिया हुआ है, 2505 रुपया खर्च होता है। और 1 मीटर खर्च करने में, 1 मीटर लगाने में बाड़ा जो है 5 रुपया खर्च होता है। तो 2505 रुपया कितने में खर्च होगा, तो 5 से भागा दे देंगे, तो यही तो मेरा पेरीमीटर निकलेगा। तो 2501 यानी कि 501 मीटर, ये क्या होगा, इसका पेरीमीटर निकल गया, आयत का पेरीमीटर निकल गया। अब कहता है कि इसका लंबाई जो है चौड़ाई की 1.5 गुनी है। अगर मानते हैं कि चौड़ाई यानी कि b बराबर x मानते हैं, तो l बराबर क्या होता है, इससे 1.5 गुनी 1.5x होगा कि नहीं। तो अब आप देखेंगे कि परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 × l + b इक्वल टू यही ना दिया हुआ मेरा 50। तो यहाँ 501 तो 2 देखेंगे कि 1x + 1/x + 1.5x बराबर क्या हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो l के जगह क्या लिख सकते हैं, 1.5x प्लस b के जगह क्या लिख सकते हैं, x बराबर कितना होगा 501। तो क्या हो जाएगा आपका 2.5x होगा कि नहीं। 1 यानी 1.5x प्लस x बराबर कितना 2.5x। 2.5x को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5x बराबर कितना है 501। इसको 5 से काटेंगे तो कितना होगा 500 पॉइंट कितना होगा 5 दूनी 10 यानी कि 100.2 क्या निकल गया, इसका x का वैल्यू निकल गया। x क्या माने थे हम, चौड़ाई माने थे, और पूछ क्या रहा है, चौड़ाई ही पूछ रहा है। तो इसका चौड़ाई कितना होगा, b बराबर होगा लगभग 100 मीटर, और निकला कितना मेरा 102 है। कहता लगभग में कितना है, तो लगभग में 100 मीटर है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 30 × 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ है। एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूरब से पश्चिम, दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटता है। यदि बनाने के लागत 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो मार्ग का निर्माण में कुल कितना खर्च होगा। मार्ग के निर्माण में कितना खर्च होगा, यानी मार्ग बनाने में जो है 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर लगता है। तो पूरा मार्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसको 15 से गुना कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। कहता है कि एक आयताकार क्या है, पार्क है, ठीक है, एक आयताकार पार्क है। और इसी में कहता है कि एक उत्तर से दक्षिण और एक पूरब से पश्चिम 2 मीटर का रास्ता है। मान लीजिए कि उत्तर से दक्षिण ये 2 मीटर का रास्ता है, और एक पूरब से पश्चिम मान लेते हैं कि ये 2 मीटर का रास्ता है। इसका चौड़ाई कितना है 2, इसका भी 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये चतुर्भुज जो बना, इसका क्या हो जाएगा, ये 2, ये 2, ये 2 और ये भी 2 होगा कि नहीं, यानी कि वहाँ वर्ग बन गया, ठीक है।
तो कहता है कि आयत का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल का मतलब बनाने में खर्च पूछ रहा है कि रोड बनाने में कितना खर्च लगेगा, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे रोड का। तो आप देखेंगे कि ऐसे जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो एक बार क्षेत्रफल निकलेगा, फिर ऐसे जाइएगा तो आप देखेंगे कि ये वाला बीच वाला जो टर्म है ना, ये क्या होगा, 2 बार काउंट हो रहा है। तो 2 बार काउंट हो रहा है तो एक बार का एरिया तुमको घटाना होगा ना, तो एक बार एक का एरिया घटाएंगे तो वही रास्ते का कुल क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ लिखेंगे रास्ते का कुल क्षेत्रफल, रास्ते का कुल क्षेत्रफल बराबर कितना होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई। इसका लंबाई कितना है 30 और चौड़ाई कितना है 22, 30 22। तो देखिए लंबाई तो जो ये आयत का लंबाई है वही तो इसका भी लंबाई है, रोड का भी। तो लंबाई कितना है, लंबाई 30 गुना 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस चौड़ाई, देखिए एक तो एरिया इस रोड का, देखिए इस रोड का एरिया कितना हो गया 60, 30 दूनी 60 हुआ कि नहीं, तो बराबर कितना हो गया 60 प्लस। अब इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, ऊपर नीचे वाला जो उत्तर से दक्षिण में है। तो इसका लंबाई है कितना आपका 22 और चौड़ाई है कितना 2, तो 22 गुना 2 कितना होगा 22 गुना 2 माइनस। देखिए एक बार जब इधर से जाएंगे तो क्या ये वाला टर्म आएगा, अब फिर एक बार इधर से जाएंगे तो इसमें तो ये भी काउंट हो जा रहा है ना। तो क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, 4 घटा दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि 30 दूनी 60 प्लस 22 दूनी कितना 44 और माइनस 4 बराबर कितना 100 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं, 100 मीटर स्क्वायर या 100 वर्ग मीटर। अब कहता है कि 1 वर्ग मीटर बनाने में 15 रुपया खर्च होता है, 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 15 रुपया खर्च होता है। तो 100 मीटर स्क्वायर बनाने में कितना खर्च होगा, 15 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 1500 रुपया। और यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41। देखें क्या कहता है। 41 कहता है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर व 60 मीटर है। इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग, इस मार्ग में जरने के लिए 5 इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर की आवश्यकता होगा। पत्थर का वर्गाकार है, 50 उसका लंबाई है, 50 चौड़ाई, यानी कि वह वर्गाकार है। कहता है कि एक आयताकार मैदान है या फिर आयताकार पार्क है, ठीक है। देखेंगे एक आयताकार पार्क है और इसमें जो है 5 मीटर का रास्ता दिया हुआ है बीचों बीच, ठीक है, इधर से भी है और इधर से भी है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि इसका लंबाई जो है 80 मीटर है, 80 मीटर है, चौड़ाई जो है 60 मीटर है। चौड़ाई कितना है 60 मीटर है। तो अब देखेंगे आप कि चौड़ाई, इसका रास्ता का चौड़ाई जो है 5 मीटर है, 5 मीटर है ना, हाँ 5 मीटर है, 5 मीटर है रास्ता का चौड़ाई। और इसमें जो पत्थर लगेगा, पत्थर जो लगेगा उसका कितना है लंबा चौड़ाई, तो उसका जो है ना वो वर्गाकार है, जिसकी 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर का एक पत्थर वर्गाकार पत्थर है, ठीक है। तो अब देखेंगे कहता है कि 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग है, इस मार्ग को जरने में तो कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, पहले क्या करेंगे हम कि रास्ते का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे कि रास्ते का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कितना हो जाएगा। ये देखिए इसका लंबाई कितना है 80 और ये चौड़ाई कितना रास्ता 5। देखिए इस रास्ते की लंबाई वही होगा जो आयत का लंबाई है, तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 5 गुना 80 और प्लस ये जो चौड़ाई है आयत का वही क्या होगा इस रास्ते का लंबाई होगा। तो चौड़ाई कितना इसका 60 इंटू कितना 5, तो 5 गुना 60।
अब देखेंगे आप कि ये वाला जो टर्म है ये इस रास्ता में भी काउंट हुआ और इस रास्ता में भी काउंट हुआ, 2 बार काउंट हुआ कि नहीं। तो जब 2 बार काउंट हुआ तो एक बार घटाएंगे कि नहीं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो 5 होगा, 5 होगा 5 25 यानी कि 25, तो इसमें घटाना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि इसका कुल क्षेत्रफल होता कितना है, 5 8 पंचे कितना 40, ठीक है, प्लस 5 छके कितना 30 माइनस 75 बराबर कितना होगा 700 माइनस 25 करेंगे तो 675 आएगा। ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 2 बार 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर गुना मीटर। तो 2 बार क्या करेंगे, मीटर से 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल कितना होगा 675 गुना 100 इंटू क्या 100। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि टाइल्स का यानी कि पत्थर की संख्या निकालना है। तो पत्थर का क्षेत्रफल क्या मेरा है 50 इंटू 50 का, 50 इंटू 50 का, तो उससे भाग दे देंगे तो क्या पत्थर का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। अब देखेंगे 50 दूनी 100, अब 50 दूनी कितना 100, तो 2 दूनी कितना 4। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 चौके 20 के 0 और 7 चौके 28 2 30 के 0 और 6 चौके 24 3 कितना 2700। 2700 क्या होगा, पत्थर की संख्या होगा कितना 2700 पत्थर की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें आप लोग। 42 नहीं आ रहा है तो उसमें भी कमेंट कीजिए कि नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन, उसको हम फिर से रिपीट करेंगे। 42 है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल के बिना मैदान का क्षेत्रफल, पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल यानी कि पैदल जो पट्टी है उसको छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में वो पैदल पट्टी जो है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आयताकार पार्क है, ठीक है, आयताकार पार्क है और इसी के बीचों बीच जो है एक कितना मीटर का 3 मीटर का पट्टी है, ठीक है, ये जो है पट्टी आपका 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है। कहता है कि 3 मीटर, इसका जो है लंबाई कितना है 125 मीटर और इसका जो है 75 मीटर, सॉरी 75 मीटर है, ठीक है। और इस मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पट्टी है, ये 3 मीटर चौड़ी पट्टी है। कहता है कि इसको छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैदान का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा 125 गुना कितना 75, 125 गुना 125 गुना कितना 75, ये कितना होगा पूरा मैदान का क्षेत्रफल हो गया। कहता है कि नहीं इसको छोड़कर हमको निकालना है, तो क्या इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो माइनस कर देंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा 3 गुना चौड़ाई गुना लंबाई कितना होगा, जितना आयत का लंबाई है उतना ही तो ये पट्टी का लंबाई है, चूंकि यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक खत्म होता है। तो क्या करेंगे 125 से गुना कर देंगे और इसको घटा देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 देखिए दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा कि नहीं। 125 इंटू 125 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, 75 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 125 माइनस कितना 125 इंटू कितना होगा 75 माइनस 3 कितना हो जाता है 72 हो जाता है। 75 माइनस 3 कितना 72। अब इसको आप गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000 वर्ग मीटर हो जाएगा, 9000 वर्ग मीटर। और यही आपका क्या होगा कि पट्टी को छोड़कर जो आयत का क्षेत्रफल होगा 9000 वर्ग मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। फोर्टी थ्री है कि गणित की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत लंबाई क्षेत्रफल और आयतन की माप किया जाता है। लंबाई क्षेत्रफल और
आयतन की माप किया जाता है, तो ये कौन सा होगा? ठोस ज्योमेट्री में, ठोस ज्यामिति में। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक किसान 100 वर्ग मीटर के आयताकार खेत में सब्जी उगाना चाहता है। उसके पास केवल 3 मीटर कंटीले तार है। उसके खेत के तीनों तरफ कंटीले तार, वो एक तरफ घर की बाउंड्री वाला खेत है। तो खेत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? खेत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? मानते हैं कि ये जो है खेत है आपका आयताकार खेत है, ठीक है, आयताकार खेत है। लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, लेकिन इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 100 वर्ग मीटर न है, 100 वर्ग मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, ये वर्ग मीटर है। तो इसका लंबाई इंटू चौड़ाई होगा कि नहीं? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर ये। तब देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है। तो आप देखें 1 गुना 100 भी लिख सकते हैं इसको 2 गुना 50 भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर लंबाई चौड़ाई को 2 मानते हैं, देखिए यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, लंबाई बड़ा होता है ना, तो लंबाई अगर 100 मानते हैं तो चौड़ाई कितना? 100 होगा, 1 होगा। अगर लंबाई हम 50 मानते हैं तो चौड़ाई कितना? 2 होगा। अगर हम लंबाई 25 मानते हैं तो क्या होगा? चौड़ाई 4 होगा। अगर लंबाई हम 20 मानते हैं तो चौड़ाई क्या होगा? 5 होगा। अब यही तो पॉसिबिलिटी है, इतने कंडीशन आ सकता है, बाकी तो नहीं आ सकता है। तो आप देखेंगे, आप बाकी पॉइंट में जाएगा, लेकिन अगर देखते हैं कि अगर इसी से अगर आ जाता है मेरा, देखिए ये नहीं दिया है कि घर उसके चौड़ाई के तरफ है या लंबाई के तरफ है। तो पहले हम घर देखते हैं इधर लेके, यानी कि इधर लेके देखते हैं कि मेरा घर यहाँ पे है, ठीक है, इसका घर यहाँ पे है। तो इस तीनों का जो क्षेत्र होगा, बाउंड्री जो होगा, वो 30 मीटर कितना है? 30 मीटर पूरना चाहिए। लेकिन देखेंगे कि अगर आप हम 100 मानते हैं तो 101 तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, 200 करीब हो जा रहा है। अगर हम इसको लेते हैं 50 और 2 को, तो 50 इसका मान लेते हैं, 50 इसका, यानी कि तो पहले बड़ा हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होगा। अगर 25 को हम लेके देखते हैं तो 25 तो 50 ऐसे हो जा रहा है, अब प्लस इधर 4 तो 50 4 54, यानी कि 30 मीटर ना हमको बाउंड्री पुराना है। चलिए ये देख लिए कि ये घर जो है उसका वो चौड़ाई के करीब में नहीं है। एक बार लंबाई तरफ जो है हम देखते हैं घर लगा के, ठीक है, ये मान लेते हैं घर है, ठीक है। तो अब देखेंगे आप कि अब सेटिस्फाइड करेंगे, चौड़ाई 1 2 100, ये तो नहीं होगा, 102 हो जा रहा है। हमको पुराना कितना है? इसका लेंथ जो है इन तीनों का 30 पुराना है। तो 30 कैसे पूरेगा? 50 लेते हैं तो 2 दूनी, ये तो 50 से क्यों खत्म हो गया। 30 से जब भी लेना होगा तो कम लेना होगा कि नहीं। तो 25 को लेके देखते हैं, तो 25 अब 25 और 8 कितना? 8 5 13 33 होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं लेके कि अगर यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ 20 लेते हैं, तो 20 5 25 5 30 पूरा। और वही पूछ रहा है कि 30 मीटर उसका कटीला तार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसका लंबाई होना चाहिए 20 और चौड़ाई होना चाहिए कितना? 5। और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, तो मैदान की लंबाई क्या होगा? देखिए एक मैदान मान लीजिए कि आयताकार है, ठीक है, इसका रेशियो जो है L/B का जो रेशियो है वो 2:1 है, 2:1 है। कहता है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है। मानते हैं कि अनुपातिक राशि x लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है? 72 है। लंबाई गुना चौड़ाई यानी क्षेत्रफल उसका दिया हुआ है कितना? 72 वर्ग मीटर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप कि 2x इंटू एक्स क्या होता है? 2x स्क्वायर बराबर 72 है। तो क्या होगा? 36 दूनी 72, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 36।
x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यू निकालेंगे तो √36 का मान कितना 6 और x का वैल्यू हो गया 6। तो क्या पूछ रहा है आपका, मैदान की लंबाई क्या है, लंबाई कितना है 2x है कि नहीं, तो 2x क्या है, तो 2x, x का मान कितना है 6, 2 × 6 बराबर कितना 12 और 12 आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक आयत का विकर्ण 5 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पे है, उसको आप देखेंगे। कहता है कि एक आयत है, कोई दिक्कत है, एक आयत का विकर्ण दिया हुआ है कितना 5, एक आयत का विकर्ण दिया हुआ है 5। तो आप देखेंगे कि अगर इस त्रिभुज को हम लेते हैं, तो क्या यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा और ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि इसको 4 हम रखेंगे, इसको 3 रखेंगे, तो क्या दोनों को सेटिस्फाइड कर जाएगा कि नहीं। मान पुट करके देखेंगे आप कि क्या होगा कि इसका लंबाई मान लेते हैं 4, चौड़ाई मान लेते हैं 3, तो क्या 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है क्या, तो होता है कि नहीं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 25, यानी कि आयत का लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। तो कहता है क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 × 3 बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, इकाई है तो वर्ग इकाई लिख देंगे, वर्ग इकाई, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 को ध्यान में रखेंगे कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, L/B दिया हुआ है कितना 7:5। कहता है कि B जो है ना उसका मान दिया है, B का मान कितना है 5 यूनिट, यही 5 यूनिट का वैल्यू आपका दिया है कितना 20.5 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 चौका 20.1, 4.1 जो है 1 यूनिट का वैल्यू है। तो कहता है कि लंबाई का वैल्यू क्या होगा, तो 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 7 यूनिट बराबर 4.1 × 7, तो 7 7 चौका 28, 28.7 सेंटीमीटर। जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 पे, 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है 48 कहता है कि एक आयताकार विकर्ण उसके लघु भुजा का, ये लघु भुजा का मतलब क्या, चौड़ाई का 3 गुना है, तो उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा। देखिए एक आयत है, एक क्या है आयत है, ठीक है, एक आयत है जिसकी जो है कहता है कि विकर्ण जो है ये अगर x है चौड़ाई इसका, कहता है कि छोटी भुजा का विकर्ण जो है 3 गुनी है, तो छोटी भुजा अगर x मानते हैं तो ये क्या 3x होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो कहता है कि भुजा का अनुपात निकालें, भुजा का अनुपात निकालें। तो अब देखेंगे कि क्या होता है x² प्लस b², लंब का स्क्वायर, लंब देखिए आधार का स्क्वायर इंटू लंब का स्क्वायर जो बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है कि नहीं, ये बराबर कितना है 3x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब आप करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से b का वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा कि 3 × 9x²
और माइनस इसको एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8x²। तो आप इसको आठ एक्स स्क्वायर होगा ना, तो अब देखेंगे कि बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा कि 9x² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 8x² होगा कि नहीं। तो यहाँ से b का वैल्यू आपका निकल गया कितना 2√2 इंटू एक्स, ये निकल गया। कोई दिक्कत है? जब b का मान निकल गया इतना, a का मान दिया हुआ यानी कि ये दिया हुआ आपका कितना x, तो कहता है यही दोनों का रेशियो निकालें तो 2√2 इंटू एक्स अब बटे कितना x कैंसिल हो गया 2√2/1 यानी कि लंबाई कितना हो गया 2√2, चौड़ाई हो गया कितना 1, और यही आपका राइट आंसर होगा 2√2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 को ध्यान से देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर एवं दो समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर है। दोनों की लंबाई में अंतर जो है 4 सेंटीमीटर है। तदनुसार समांतर भुजाएं कितना है? तदनुसार समांतर भुजाएं कितनी है? देखिए मान लेते हैं कि ये आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है, ट्रेपीजियम है, कोई दिक्कत? अब कहते हैं कि दोनों समानांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी कितना है? ये लंबवत दूरी जो है आपका 19 सेंटीमीटर है। और कहता है कि इसका क्षेत्रफल, एरिया जो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया दिया हुआ है, लंबवत दिया हुआ है, कहता है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 4 सेंटीमीटर का है, दोनों की लंबाई। अगर मान लेते हैं इसका x है तो इसका कितना होगा x + 4 होगा। तो आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसको लिख लेंगे कि 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग इंटू क्या ऊंचाई, ठीक है, इंटू ऊंचाई। तो आप देखेंगे कि समांतर भुजा का योग कितना है 1/2 इंटू एक्स + 4 + x इंटू हाइट कितना है 9 है यानी कि 19 है, और यही इक्वल है किसका, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि नहीं 475। तो आप इसको 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38 और 2 5 2 7 9 हो गया कितना 95, यानी कि 19 × 5 = 95। तो 25 दूनी कितना हो गया, यहाँ से इधर आएगा तो 50 = x + x2x अब प्लस कितना x + x2x अब +4। अब देखेंगे इसको इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 50 में से 4 जगह कितना 46 बचेगा कि नहीं, 46 = कितना 2x। तो x का वैल्यू कितना हो गया 23। अब देखेंगे कि एक भुजा 23 निकल गया और दूसरा भुजा कितना है 23 और 4 कितना हो जाएगा 27। तो कहता है क्या आपका कि भुजा का ही मान निकालने पूछ रहा था, भुजा का मान निकालने पूछ रहा था कि भुजा क्या होगा। तो भुजा कितना होगा 27 और 23। आपका राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि एक समानांतर बहुभुज का क्षेत्रफल 92 वर्ग मीटर है, उसकी ऊंचाई जो है कितना है 23 मीटर है। तो इसका आधार क्या होगा। देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसको आप लिख लेंगे। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका कितना 92 और आधार कितना दिया हुआ आपका, आधार कहता है कि निकालने के लिए आधार मान लेते हैं b
ऊंचाई कितना दिया हुआ है 23, ऊंचाई 23 दिया हुआ है तो आधार का मान नहीं निकल जाएगा, इसको 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना होगा 4, और यही पूछ रहा है 4 मीटर, और यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।